हाय डियर फ्रेंड्स, आप लोग ट्रेन्स में सफ़र करते होंगे और आपको यह भी पता होगा कि ट्रेन्स में टिकट बुक करने के लिए कई ऑनलाइन ऐप्स मौजूद हैं जिनके माध्यम से आप ट्रेन्स की टिकट बुक कर सकते हैं और किसी भी क्लास में सफ़र कर सकते हैं और अपनी जर्नी को उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसी क्लास है जिसकी टिकट्स आप ऑनलाइन ऐप से बुक नहीं कर सकते, उसे कहा जाता है सेकंड क्लास या अनरिजर्व्ड क्लास। तो आज हम आपको बताएंगे उस ऐप के बारे में जिसकी मदद से आप सेकंड क्लास की या कहें अनरिजर्व्ड टिकट्स बुक कर सकते हैं। वह रेलवे की ही ऐप है और उस ऐप को कहा जाता है यूटीएस ऐप। यूटीएस का मतलब है अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम, यानी कि जो अनरिजर्व्ड टिकट्स हैं उनको बुक करने के लिए रेलवे ने जो ऐप बनाई है, जो सिस्टम बनाया है, उसे नाम दिया गया है यूटीएस। यह ऐप प्ले स्टोर पर मौजूद है और इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से यह ऐप डाउनलोड हो जाती है और उसके बाद आपको इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन करनी होती है, जो कि बहुत ही आसान है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आपने कोई टिकट बुक करनी है तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन आता है बुक पेपरलेस टिकट और दूसरी साइड ऑप्शन आता है बुक एंड प्रिंट। लेकिन ज़्यादातर लोग बुक पेपरलेस टिकट पर ही क्लिक करते हैं ताकि उनकी टिकट भी बुक हो जाए और उन्हें स्पेशली जाकर कोई प्रिंट ना निकालना पड़े और वे उसी बुक की हुई टिकट को ही शो करके टीटी को आराम से अपनी सीट पर बैठ सकते हैं और वो वैलिड भी होती है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप बुक एंड प्रिंट पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको उस टिकट का प्रिंट लेना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए आप दोनों ऑप्शंस में से बुक पेपरलेस टिकट पर ही क्लिक करें। उसके बाद नीचे आपका जो ओरिजिन का स्टेशन है वो आपको डालना पड़ता है। हालांकि वह ऐप अपने आप ही जीपीएस के माध्यम से वो लोकेशन उठा लेती है जहां पर आप खड़े होते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने ओरिजिन का स्टेशन और जहां पर आपने जाना है उस स्टेशन कोड डालना पड़ता है। और उसके बाद आप गेट फेयर पर क्लिक करके अब वहाँ से उस ओरिजिन स्टेशन से अपने डेस्टिनेशन तक का किराया पता लगा सकते हैं। और उसके अलावा नेक्स्ट ट्रेन पर क्लिक करके यह भी पता लगा सकते हैं कि आप का जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचने के लिए उस समय के बाद वाली ट्रेन्स कौन कौन सी हैं या किस किस समय पर जाएंगी। उसके बाद आप उस हिसाब से अपनी ट्रेन सेलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ 3-4 ऑप्शंस दिए रहते हैं। पैसेंजर ट्रेन का अलग ऑप्शन होता है, मेल एक्सप्रेस का अलग होता है, पैसेंजर के लिए अदर कैटेगरी या नॉर्मल कैटेगरी उसमें शो होता है, जिसको आप क्लिक करके पैसेंजर ट्रेन का टिकट भी ले सकते हैं। और कुछ मेल एक्सप्रेस ट्रेन होती हैं जो अनरिजर्व्ड होती हैं, उनका भी ऑप्शन वहाँ टिकट बुकिंग के समय जब आप बुक टिकट करेंगे तो वहाँ दिया रहता है। वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने मेल एक्सप्रेस का अनरिजर्व टिकट लेना है या आपने पैसेंजर का टिकट लेना है। उसके बाद आप बुक टिकट पर क्लिक करके उसकी पेमेंट देकर आप ऑनलाइन ही टिकट अपना इशू करवा सकते हैं। वो भी आपको उसी ऐप पर इशू हो जाता है। और जब आप ऐप के मेन होम पेज पर जाकर बुकिंग हिस्ट्री पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपको आपकी टिकट शो होती है और वह टिकट्स भी शो होती हैं। अगर आपने पहले भी कोई जर्नी की है तो वह टिकट्स भी वहाँ पर आपको शो होती हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और हम आपको बता देना चाहेंगे कि यह ऐप जब आपने यूज़ करनी है तो आपको रेलवे स्टेशन से थोड़ा दूरी पर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये रेलवे स्टेशन को या उसकी लाइन को
30 मीटर या 35 मीटर के दायरे में डिटेक्ट करती है तो यह ऐप टिकट बुक नहीं करती। इसलिए अगर आपने कोई टिकट बुक करना है तो आप रेलवे स्टेशन से थोड़ा दूरी पर खड़े होकर अपना टिकट बुक कीजिए। उसके बाद आप रेलवे स्टेशन में एंटर होकर अपना ट्रेन का सफ़र आराम से कर सकते हैं। और आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।